देखिए एक्सरसाइज 8.1 का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक इमेज बना लेते हैं। इमेज बना लेते हैं कि देखिए जब भी त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है वो समकोण त्रिभुज के लिए। तो मान लिए कि त्रिभुज ये ए बी सी है जिसका कोण सी समकोण है। देखिए कोण सी ही समकोण क्यों लिए, कोण सी ही समकोण क्यों लिए, यहाँ पे एक फैक्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से उसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण का मतलब ये होता है। तो कोण ए और ये कोण बी, इसकी जो माप है 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसका नाम ए और इसका नाम बी दिए। तो जो सी होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। तो ये हो गया कोण ए और कोण बी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। जहां बोला गया कि cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हल दिया गया है कि त्रिभुज गया है त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में हम लोग ऐसा मान लिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और क्या दिया गया इसमें, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां भी cos है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, दोनों तरफ लगा दिए। लेकिन अभी देखना है कि यहाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है और यहाँ पे एंगल बी के अकॉर्डिंग देखना है। कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है। कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब देखना है आधार, तो किसके अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग। इस इमेज में एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, AC। आधार किसको बोलते हैं, जिस एंगल के अकॉर्डिंग कहा जाता है उससे सटा हुआ भुजा, और ये क्या है, AC। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया, एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया, AC बटा कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण के ठीक सामने की भुजा, अर्थात क्या, AB, अर्थात AB बराबर। अब क्या देखना है, अब क्या देखना है, अभी भी आधार और कर्ण ही देखना है, लेकिन किस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल B के अकॉर्डिंग। तो एंगल B के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं आधार। तो ये एंगल B है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आधार। आधार किसको बोलते हैं, कोण से सटा हुआ, जिस थीटा के लिए पूछा जाता है उससे सटा हुआ भुजा। तो इससे सटा हुआ क्या है, ये क्या है, BC। तो BC बटा कर्ण। कर्ण क्या होता है, समकोण के ठीक सामने की भुजा, क्या है ये, AB। अब देखिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी होगा कि हम समझाते हैं क्या बोल रहे हैं कि जिस एंगल के लिए पूछा जाता है तो आधार जो होता है ना उससे सटा हुआ भुजा, यहाँ पे क्या लिए, BC लिए। अब कह सकते हैं कि सर इससे तो सटा हुआ क्या है, ये AC ही है, AB भी है। ठीक है, ये सटा हुआ AB भी है, लेकिन AB का पहचान पहले ही हो रखा है। AB क्या है, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इस त्रिभुज के समकोण के ठीक सामने की भुजा, अर्थात ये क्या है, कर्ण है। तो सटा हुआ भुजा क्या बचा, BC। एंगल B के अकॉर्डिंग तो BC क्या हो जाएगा, आधार। तो AB से AB क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा,
AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी कि ये जो AC साइड है और BC साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिएगा कि BC, ठीक है, BC और AC अभी क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए AC के ठीक सामने का कोण क्या है, कोण B, AC के ठीक सामने क्या है, कोण B बराबर, इस BC के ठीक सामने कौन सा कोण है, कोण A, तो कोण B बराबर क्या लिख दिए हैं, कोण A। ये कहां से आता है, ये आता है समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC के ठीक सामने क्या था, कोण B, अब बराबर है BC, तो BC के ठीक सामने क्या है, कोण A, तो कोण B बराबर कोण A आ गया। अर्थात हम लोग इसे लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर, सीधा करके लिख दीजिए, कोण A बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण B, और यही हमको दिखाना था कोण A बराबर कोण B, और यहाँ पे क्या हुआ, दिखा दिए और लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया।